Hello dear aspirants, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and today under current affairs section we are going to discuss about nationally और internationally important places जो कि लास्ट 1 और 1.5 साल से करंट अफेयर्स में अर्थात न्यूज में बने हुए हैं और विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन। यदि आपने अभी हाल ही में बीते 5 सालों में जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिएगा तो ज्योग्राफी में जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 60% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ज्योग्राफिकल न्यूज रहता है उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से उठा के जो करंट में बने होते हैं उसे उठा के ज्योग्राफी में डाला जाता है स्टैटिक पोर्शन। अभी हाल ही में कल AAO अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का प्री एग्जाम हुआ था तो उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कल हमने एनालिसिस करा था आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो देखिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए 67वीं बीपीएससी के लिए आप कमर कस लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न जो है आपके पक्का पूछने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला इसमें प्लेस है यह है काराकल्पकस्तान। काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है यह, उज्बेकिस्तान का एक पार्ट है, हाल ही में न्यूज में बना हुआ था। क्यों? ये स्वायत्त प्रांत है, ठीक है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये काराकल्प समुदाय के लोग, इन्हीं के द्वारा जो है बहुत लंबे समय से इसकी स्वायत्तता की मांग की जा रही थी। आपने देखा होगा ये उज्बेकिस्तान का ये वाला पोर्शन है काराकल्पकस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे स्वायत्तता के मांग को लेके बहुत दिनों से जो है एक तरीके की आवाज उठ रही थी, लेकिन उज्बेकिस्तान सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की तो फिर से जो है यहाँ पे आंदोलन भड़क गया। ठीक है, यह समुदाय जो है कौन सा समुदाय? काराकल्प समुदाय उज्बेकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समूह है। तो आपने देखा काराकल्पकस्तान कहां है? उज्बेकिस्तान का एक स्वायत्त प्रांत है। और देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही, उज्बेकिस्तान का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो भी मिडिल एशिया के जो भी कंट्री है ना, सबका लोकेशन आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन याद होना चाहिए, कैपिटल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे कैस्पियन सी है, इसके एडजेसेंट जितने भी कंट्रीज हैं आपको पता होना चाहिए। अराल सी किसके बीच आता है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के, ये आपको याद रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, जो भी ये मिडिल एशिया के कंट्रीज हैं इनका कैपिटल आपको याद रखना है और ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखना है, और साथ में करंट में बना हुआ है काराकल्पकस्तान, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्लेस है यह है चैनकुरिंजी संरक्षण। देखिए चैनकुरिंजी संरक्षण, चैनकुरिंजी क्या है? एक तरीके का वनस्पति है और इसके संरक्षण की बात करी जा रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आपको याद रहना चाहिए, यह शेंदुर्नी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाने वाली एक तरीके की वनस्पति है जिसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये है शेंदुर्नी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसका नामकरण जो है चैनकुरिंजी वनस्पति के नाम पर ही किया गया है, और यह पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो पूछ सकता है जैसे कि कल हमने ज्योग्राफी का AAO प्री के ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें जैसे वायनाड कहां पे ऐसे लोकेशन दिया था और सारे प्लेसेस जो है करंट अफेयर्स में बने हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कहां है? केरला में है। और इसमें क्या स्थित है? इसमें स्थित है चैनकुरिंजी ये शेंदुर्नी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें पाई जाती है वनस्पति चैनकुरिंजी, इसके संरक्षण की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये शेंदुर्नी जो अभ्यारण्य है यह जो है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। तो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता चल गया, शेंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य पता चल गया, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। केरला के बारे में साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली किस स्टेट में है, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है मानगढ़ पहाड़ी।
काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मानगढ़ पहाड़ी को ना यहाँ पे आदिवासियों का जो है बहुत ज्यादा संहार हुआ था और इसको बोलते हैं आदिवासियों का जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह जो है मानगढ़ पहाड़ी, आप लोकेशन देखोगे तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी है जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी विद्रोह का एक प्रमुख स्थल था। और यहां पे जो है 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हुआ था माय डियर फ्रेंड। काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, हाल ही में सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर का स्मारक घोषित किया है। ठीक है, मानगढ़ नरसंहार को आदिवासी जालियांवाला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, इससे आपने इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता चल गया कि गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित यह एक पहाड़ी है। यह आदिवासी विद्रोह का प्रमुख स्थल था। 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासियों की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसे आदिवासी जालियांवाला नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। और करंट में क्यों है, क्योंकि इसे सरकार ने राष्ट्रीय स्तर का स्मारक घोषित किया है। तो बहुत सारे डायमेंशन से आपने जाना इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको यहां से एक लेसन देना चाहूंगा बिफोर फिनिश दिस वीडियो कि आप कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ो ना तो थोड़ा सा डायनामिज्म उसमें अपनाओ, थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चलो। यदि कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग के बारे में बात करी जा रही है तो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस भी पूछा जा चुका है ये, तो उससे रिलेटेड जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन की स्टडी जो है ऑक्सफोर्ड एटलस एक रखो, उसमें जरूर करो। ठीक है, एक तो आपका जो है समझ विकसित होगा, साथ साथ आपका जो फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो भी उसमें एड ऑन हो गया, एड ऑन होगा। तो ये फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाई करोगे तो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, अब अगला आ जाता है यहां पे स्नेक आइलैंड। देखिए स्नेक आइलैंड एक ब्राजील में भी है जहां पे बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं, ब्राजील के जंगलों में है, वहां पे अमेजन में। तो इसको एक ये ध्यान में रखिएगा कि स्नेक आइलैंड कहां पे है। तो यदि जैसे हैदराबाद का पूछा था तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे बच्चे फर्स्ट नजर में जो है पहली नजर में मार दिए होंगे केवल इंडिया के बारे में। ठीक है, लेकिन सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी था। तो यदि आपको दे कि यह ब्लैक सी में है और अमेजन में है, ब्राजील अमेजन में, तब दोनों मारिएगा। अदरवाइज केवल ये यदि ब्लैक सी के बारे में पूछे यूक्रेन के अंदर है तो आप इसके बारे में ऐसे लिखिएगा कि ये यूक्रेन का पार्ट है। अब स्नेक आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए यूक्रेन ने काला सागर के स्नेक आइलैंड में जो है हवाई हमलों से रूसी सेना को जो है काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, गंभीर क्षति पहुंचाई थी। अब स्नेक आइलैंड के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में मैंने हाल ही में बताया कि इसे सरपेंट आइलैंड या जमीनी द्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसका इंग्लिश नाम एक सरपेंट आइलैंड और जमीनी द्वीप भी बोला जाता है इसे। काला सागर में स्थित एक द्वीप है जो यूक्रेन के अधीन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसका कहां पे है लोकेशन, ब्लैक सी में है। तो ब्लैक सी के आसपास जो भी कंट्री है आपको याद होना चाहिए। मालडोवा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मालडोवा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब रशिया यूक्रेन का ये कौन सी नदी है, ये नीपर नदी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे यूक्रेन के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करा दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मालडोवा से एयरलिफ्ट किया गया था जितने भी भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे ना यूक्रेन में, जो एमबीए वगैरह करने, माफ कीजिएगा एमबीबीएस करने गए थे, तो उनको एयरलिफ्ट किया गया कहां से, मालडोवा से। तो मालडोवा इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल नीचे कमेंट करके बताओ कहां है। ब्लैक सी का लोकेशन जान लिया आपने। क्रीमिया के बारे में, क्रीमिया एनेक्स कर लिया गया था रशिया के द्वारा 2014 में। तो क्रीमिया भी काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें आगे बताया गया कि इसकी स्थिति डेन्यूब नदी के मुहाने के नजदीक है। यह द्वीप यूक्रेन के साथ रोमानिया की सीमा भी निर्धारित करता है। कौन, स्नेक आइलैंड, इसे जमीनी आइलैंड या सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वह है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान तो वैसे ही हमारा पड़ोसी देश है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से पड़ोसी देशों के साथ, और पिछले साल अगस्त में आपने देखा होगा कि तालिबान का वहां पे जो है सत्ता काबिज हो गई थी, सत्ता पे काबिज हो गए थे तालिबान। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां से रिलेटेड न्यूज बीपीएससी हमेशा पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अफगानिस्तान में हुआ क्या था कि 6.1 तीव्रता का हाल ही में भूकंप आया था। ठीक है, तो अब देखिए ये तो सही है। अब यहां से ज्योग्राफिकल टर्म आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए ये तो हो गया आपका इंडियन प्लेट। ठीक है, तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे है, ऐसे है।
उत्तर पूरब की तरफ, और ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का ऐसे मूवमेंट है। ठीक है, पश्चिम दक्षिण की तरफ जब दोनों ये आपस में टकराते हैं तो यहीं से ये लिफ्टमेंट होता है हिमालयन का, और इस रेंज में जो भी आते हैं वहां पे भूकंप होते रहता है। तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान में भी भूकंप आया था। ठीक है, तो अफगानिस्तान की स्थिति देख लेते हैं। इसमें डिस्क्राइब किया गया है अफगानिस्तान की स्थिति भारतीय तथा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की अभिसरण सीमा पे है। ठीक है, जब मिलते हैं तो अभिसरण और जाते हैं तो अपसरण होता है। ठीक है, यह क्षेत्र एक ऐसे भू रणनीतिक स्थान पर स्थित है जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप संस्कृति से जोड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल लोकेशन कि ये भारतीय तथा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण क्षेत्र में आता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फिर से यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। माल्डोवा, इसमें मैंने पहले बता दिया। माल्डोवा की राजधानी क्या है ये भी कमेंट करके बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। माल्डोवा से एयरलिफ्ट किया गया था। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे, एमबीबीएस के छात्र और अन्य लोग फंसे हुए थे इंडियन यूक्रेन में, यहाँ से माल्डोवा से इनको क्या किया गया, एयरलिफ्ट किया गया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब यूक्रेन से रिलेटेड जो भी यूक्रेन के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशियन फेडरेशन, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और ये माल्डोवा हो गया आपका। ठीक है, ये नीचे क्रीमिया हो गया। यहाँ पे हाल ही में हमने पढ़ा था, यहाँ पे स्नेक आइलैंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्नेक आइलैंड के बारे में पढ़ा था, और क्रीमिया का एनेक्शन किया था रशिया 2014 में, इसके बारे में हमने देखा था। तो हमने यूक्रेन के बारे में देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये यूक्रेन हो गया, मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये नीपर नदी है, DNIPER, इसे हिंदी में नीपर बोलते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्यों आप सभी को पता होगा। देखिए ये पूरा 2 पार्ट में लगभग डिवाइड कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आके ये ब्लैक सी में गिर जा रही है। तो यहाँ पे ये इसे नीपर के नाम से एक नीपर लो लैंड है, इसके उत्तरी हिस्से में देखा जाए, उत्तरी पूर्वी हिस्से में, और दक्षिण पश्चिम हिस्से में नीपर अपलैंड है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉल्क आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अर्जेंटीना से सटा हुआ है ये वाला इलाका। ठीक है, ये वाला इलाका है ये फॉल्क आइलैंड। ये आप मैप स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये क्यों न्यूज में है, देखिए इसे मालविनास द्वीप या स्पेनिश इसलास मालविनास के नाम से भी जाना जाता है। कौन, फॉल्क आइलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित यूके का आंतरिक स्वशासी समुद्र पारीय क्षेत्र है। तो फॉल्क आइलैंड पे किसका आधिपत्य है, यूनाइटेड किंगडम का माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये मैगलन जलडमरू मध्य के पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, स्टैनली है। तो ये मैगलन जलडमरू मध्य इसके बीच में है और इसकी राजधानी स्टैनली है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉल्क आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और करंट अफेयर्स में बना हुआ है, तो ये भी इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला हमारा टॉपिक है सोलोमन आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका लोकेशन, देखिए लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जब आप देखोगे ना, तो एक तो आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। वैसे क्या करते हो, फैक्ट्स याद करते हो, लेकिन आप मैप स्टडी करके पढ़ोगे तो आपको उसको याद रखने में ज़्यादा जो है आसानी होगी, और जो आपकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है, किसी भी व्यक्ति की फोटोजेनिक मेमोरी होती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्योंकि आप चलचित्र देखते हो तो कई दिनों तक आपको याद रहता है। इसी तरह इन्वॉल्व हो गए, यदि ज्योग्राफिकल लोकेशन स्टडी करो मैप में तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यूएसए जो है सोलोमन आइलैंड पे यहाँ पे एक दूतावास खोलेगा। यह पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी आप जाओगे अफ्रीका से, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया से नीचे जाओगे यहाँ पे जो है पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, आप मैप में स्टडी जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सोलोमन आइलैंड में जो है यूएसए दूतावास खोलने की बात कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित है।
और इसकी राजधानी का क्या है, होनियारा, ग्वाडलकानाल द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, होनियारा इसकी राजधानी है सोलोमन आइलैंड की। ठीक है, होनियारा, देखिए ये ग्वाडलकानाल द्वीप है, इस पर स्थित है, ये ग्वाडलकानाल द्वीप है, इस पे स्थित है, इसकी राजधानी होनियारा। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे संवैधानिक राजतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है। तो सोलोमन आइलैंड आपको पता चल गया, करंट अफेयर्स में, मतलब करंट में क्यों है, न्यूज में क्यों बना हुआ है ये भी पता चल गया, राजधानी होनियारा है ये भी पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है वह है टोंगा द्वीप। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ये स्थित है टोंगा द्वीप। ये फिजी आइलैंड है, ये कुक आइलैंड है। ठीक है, ये सामोआ आइलैंड है। ये सब ध्यान में रखना, अगल बगल की चीजें भी आपको याद में रखनी चाहिए। और यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था सोलोमन आइलैंड। यहाँ पे यूएसए जो है अपना दूतावास खोलने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, यह हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा नामक दो द्वीपों से मिलकर बना है और ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर कौन सा एरिया होता है जहां पे भूकंप ज्यादा आता है, प्रशांत महासागर में स्थित ये एरिया है। और टोंगा द्वीप के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, टोंगा द्वीप कहां पे स्थित है, इसका लोकेशन हमने देख लिया। अब अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस है इजराइल और पैलेस्टीन। काफी हमेशा न्यूज में बने रहते हैं और बीपीएससी यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जो 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ था पहले, जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा था कि डेड सी से सटे हुए कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशन स्टडी जिसने किया होगा, जिसको पता होगा कि देखिए ये इजराइल आप देखोगे तो ये गेरुआ कलर से रंगा हुआ है, ऑरेंज कलर से। तो इसके पश्चिमी हिस्से में ये है गाजा स्ट्रिप और पूर्वी हिस्से में अर्थात ईस्टर्न पार्ट में ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, ये दोनों वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप बना के ये पैलेस्तीन बनता है और इजराइल वाला ये पोर्शन हो गया ऊपर तक जाके। यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये है गोलन हाइट्स। सीरिया से छीन लिया था इजराइल ने बहुत पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इजराइल के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। एक तो हो गया आपका ये इजिप्ट, दूसरा हो गया जॉर्डन, तीसरा हो गया सीरिया और चौथा हो गया लेबनान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है कि क्या सीरिया जो है मेडिटेरियन सी को अटैच करता है, मतलब छूता है, उसे अटैच्ड है, तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पैलेस्तीन का पार्ट वेस्ट बैंक और गाजा ट्रिप पता है। डेड सी से कौन कौन सी कंट्री अटैच्ड हैं और मेडिटेरियन सी से कौन कौन से कंट्री अटैच हैं ये भी पता होना चाहिए, स्पेशली ये वाला मिडिल ईस्ट वाला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिहाज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए इसमें न्यूज में क्या था, देखिए हुआ क्या कि हाल ही में इजराइल सरकार ने गोलन हाइट्स में आवासीय परियोजनाओं के लिए 317 मिलियन यूएसडी डॉलर की योजना की जो है मंजूरी दी। इसे गोलन पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने सीरिया से 1967 में इसे छीन लिया था, ले लिया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट है नूसंतारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया की संसद ने एक विधेयक लाके अपनी राजधानी चेंज करने की बात करी थी। ये है नूसंतारा। ठीक है, नूसंतारा ये ईस्ट कालीमंतन आइलैंड पे है, ये ध्यान में रखिएगा, नूसंतारा। ठीक है, हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने एक विधेयक पारित करके नूसंतारा को नई राजधानी के रूप में चुना। तो नूसंतारा किस आइलैंड पे है ये भी पूछ देगा। ये इंडोनेशिया का जो भी इंडोनेशिया में रिलेटेड अटैच द्वीप हैं, इससे अगल बगल जो भी द्वीप है हमेशा पूछता है उसका लोकेशन, पूरब से पश्चिम सुमात्रा, जावा, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हमने केवल जाना नूसंतारा के बारे में क्योंकि यहाँ पे राजधानी चेंज होगी, इंडोनेशिया की नई राजधानी ये बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा आइलैंड है यह है मटुआ आइलैंड। काफी इंपॉर्टेंट है। मटुआ आइलैंड पे रशिया ने क्या किया था, अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली वैशन सिस्टम को लगाई थी जिसका जापान ने विरोध किया था। ठीक है, ये ओकोस्टक सी ऑफ ओकोस्टक में है, ध्यान में रखिएगा मटुआ आइलैंड कहाँ पे है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज में बना हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है हमारा कैप्सियन सी। ठीक है, इससे इसके जो भी मतलब इससे सटे हुए जो भी कंट्रीज हैं इनके बारे में पूछता है। तो आप याद रखना, इसका एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट फॉर्म है तुका राई।
तुकारा, ये मान लीजिए ये टू से तुर्कमेनिस्तान हो गया, का से कजाकिस्तान हो गया, आर से रशिया हो गया, ए से अजरबैजान हो गया और आई से ईरान हो गया। ठीक है, तुकाराई, तुकाराई याद रखना कौन कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, ये कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी से अटैच्ड हैं, हमेशा पूछता है तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला है ब्लैक सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लैक सी से रिलेटेड कंट्री सटे हुए जो देश हैं ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिएगा आप, टर्की है, ये जॉर्जिया है, ये रशिया है और ये आपका ये यूक्रेन है, ये मालदोवा नहीं है। ठीक है, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है। ठीक है, और ये टर्की है। तो ये जो कंट्री हैं ब्लैक सी में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ये ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया हाल ही में बहुत न्यूज में बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे नज़ला, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है ट्यूनीशिया में नज़ला बोर्डेन रोमधाने जो है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और ये अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश है और इसमें जो है एटलस पर्वत का पूर्वी छोर और सहारा रेगिस्तान का उत्तरी भाग भी शामिल है। ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए 2010 से। ठीक है, अगला है कुम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी, ला कुम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी। ठीक है, ये देखिएगा तो ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके पश्चिमी हिस्से में है, सटा हुआ है। ठीक है, ये ला कुम्ब्रा वेजा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह का सबसे उत्तरी पश्चिमी यह द्वीप है। तो ला कुम्ब्रा वेजा आपको पता चल गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा, देखिए अगला है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या है कि कोलकाता से यहाँ पे सिटवे पोर्ट तक, जो म्यांमार का सिटवे पोर्ट है, यहाँ से एक समुद्री रास्ता और ये लैंड रास्ता जो है मतलब भूमि रास्ता ये जोड़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट में क्या क्या है, किन किन दो देशों के बीच है और म्यांमार से जो भी नदियाँ बहती हैं और उत्तर पूर्व का कौन कौन सा राज्य जो है म्यांमार से सटा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेकर ताक एवनार लेक, ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, क्वेकर ताक एवनार लेक पृथ्वी का सबसे उत्तरी स्थल है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे न्यू आइलैंड डिस्कवरी हुई थी, पहले कोई और था। ग्रीनलैंड के उद्वाक द्वीप से 780 मीटर उत्तर पश्चिम में है और यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, क्वेकर ताक एवनार लेक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़, अगला है हमारा एविया द्वीप। एविया द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ के जंगलों में भीषण आग लगी है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी तो बीपीएससी ने मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल उष्मन जो है ऊपर जाते जा रहा है, जलवायु परिवर्तन की डिग्री हाई होती जा रही है, वैसे वैसे विभत्स प्रक्रियाएँ हमें देखने को मिल रही हैं। तो एविया द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ चाइना सी के बारे में भी पता होना चाहिए, इसका लोकेशन क्या है। इससे जो 9 डैश लाइन है, हमेशा चाइना ये क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले जो भी आइलैंड हैं वो चाइना के क्षेत्र हैं। तो 9 डैश लाइन आपको पता होना चाहिए। स्पार्टली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, इसके बारे में पता होना चाहिए। चाइना क्लेम टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट आइलैंड, तो ये सारे आइलैंड हैं चाइना, इसके जो भी इसके अंदर आइलैंड है चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, तो इसीलिए इसको 9 डैश लाइन चाइना ने नाम दिया है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो हमारा है। तो ये थे नेशनली और इंटरनेशनली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।